जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी लोगों के लिए नए पैटर्न का जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर के आ चुका है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। और ये नए पैटर्न का जीके जीएस होने वाला है। अगर आप लोग डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं और दे रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हूँ, वीवीआई क्वेश्चन जो होने वाला है और नए पैटर्न का क्वेश्चन जो होगा। चलिए बिना देर के हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते यह संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है सत्य की जीत। और ये बता रहे कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका हो जाएगा मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, सत्य की जीत। सत्य की जीत जो होता है सत्यमेव जयते का अर्थ होता है और यह अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। चलिए एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई 1947। और कब, 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग देखिए दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से बस देखते रहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है, इनमें से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे कम किसका है, तो सबसे कम आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक पूछेगा तब क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक बिहार का हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या का मतलब सबसे अधिक है, 11 से 6 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। चलिए तो सबसे कम पूछेगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। सबसे अधिक पूछेगा तो क्या होगा, बिहार। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न क्या करें, चौथा नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार का अनुच्छेद 14 से लेकर के जो 18 तक का है, ये आपका समानता का अधिकार देता है नागरिक को। चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या करें, त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है, ये है आपका बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, त्रिपिटक। तो त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य का। चलिए बेबेल योजना कब प्रस्तुत की गई। बेबेल योजना जो है कब दिया गया था, तो इसका आपका राइट आंसर याद रखना है 1945 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ है। तो कोसी आपको पता है बिहार का शोक नदी है, तो इसको नियंत्रण और सिंचाई परियोजना इसका जो है ये बिहार में भी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इनमें कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। ये आपके क्या हो जाएगा, सुनामी का संकेतक हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन देख करके चलना है। पक्षाव, देखिए पक्षाव शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पक्षाव शब्द का अर्थ होता है एक नीचा बादल। निचले वाले बादल को हम लोग क्या कहते हैं, पक्षाव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किया था, यानी अभी जो हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी, तो छत्रपति का धारण कब किए थे, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1674 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये कहाँ पर है आपका, तो ये आपका हो जाएगा मुंबई में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एक बना है इन्हीं के नाम पे, कहाँ पे है, वो मुंबई में है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो 1950 में बने थे। भारत के राष्ट्रगीत जनगण मन किसने लिखा था। भारत के राष्ट्रीय गीत जनगण मन किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हीं को हम कहते हैं। और ये किस भाषा में लिखे थे, बंगाली भाषा में। और आपको पूछ सकता है कि वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखे थे। चलिए 13 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह जो है किस युद्ध में लड़े थे, तो ये जो है बिहार से 1857 की क्रांति में लड़े हुए थे। भारत गणराज्य कब बना, देखिए भारत गणराज्य जो है 1950 में बना था और स्वतंत्र कब बना था, 1947 में। तो गणराज्य यानी गणतंत्र कब बना है, 1950 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध कब घटित हुआ था, 1948, 1965, 1971।
और एक 1999 में। ये चारों डेट में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी वर्षों में। ऑप्शन नंबर 16 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। पोखरण किसके लिए विख्यात है? देखिए पोखरण जो है एक स्थान है, मतलब स्थान है जो कहाँ का स्थान है? राजस्थान का एक जगह है। और यह क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा अणु विस्फोट यानी परमाणु विस्फोटन के लिए, परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में। चलिए अगले प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 18 में देखिए कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? आपको पता हो मधुबनी किस राज्य में? तो मधुबनी बिहार राज्य का एक जिला है और यहाँ पर मधुबनी चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। हिटलर किस देश के थे? हिटलर जो है किस देश के थे? तो ये जर्मनी देश के थे। और ये जो है आपका नाजी पार्टी इससे संबंधित है। और हिटलर ने एक अपनी पुस्तक लिखी आत्मकथा, जिसको हम कहते हैं मेन कैंप, कभी कभी वो भी पूछ देता है, तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव एक महादेश है, यानी एक क्या बोलते हैं इसको? महाद्वीप। हाँ एक महाद्वीप ये बोलो, एक महादेश, दोनों सही है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 21 नंबर देखिए क्या कराए? भारतवर्ष में कितने राज्य हैं? भारत में आपको पता हो टोटल 28 राज्य है। और केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी कितने हैं? तो यूनियन टेरिटरी टोटल 8 हो जाएंगे। और आपको यही पता हो कि सबसे 28वां राज्य कौन है? मतलब सबसे लेटेस्ट जो स्टेट बना है तो वो आपको आ जाएगा तेलंगाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को जो है अशोक अपनी राजधानी बनाई हुई थी। चलिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश राज्य। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपका हो जाएगा ईटानगर। कहाँ हो जाएगा? ईटानगर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर देखिए क्या करें? कोयला तथा लोहा कहाँ मिलता है? कोयला और लोहा ये सबसे अधिक आपको मिलेगा झारखंड में। कहाँ पर मिलता है? झारखंड में। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है? सारनाथ किन के लिए पुण्य स्थान है? तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध के लिए। सारनाथ किन के लिए पुण्य स्थान है? बौद्ध। और बौद्ध मठ कहाँ है? बोध गया में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। देखिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार ये सभी में जो गंगा नदी बहती है, जबकि उड़ीसा में जो है गंगा नदी नहीं बहती है। लद्दाख किस राज्य में है? देखिए लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर को काट करके बनाया गया है लद्दाख राज्य। ऑप्शन नंबर बी 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सोना किस राज्य में मिलता है? सोना जो है किस राज्य में मिलता है? तो सोना भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए। गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इन सभी का किए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, और भारत छोड़ो 1942 में हुआ था। आपको तीनों डेट याद रखना है। देखिए इनाम भूमि किसे दिया जाता है? इनाम भूमि जो है किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मनसबदारों को। किसको दिया जाता है? मनसबदारों को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़िए। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे? देखिए ऑप्शन में क्या करें? 1929, 1936, 1937, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर देखिए 1936 में, 37 में और 29 में सभी बने थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जूट उत्पादन में प्रचुर प्रदेश कौन है? मतलब कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और आपको पता है कि भारत का पहला जूट मिल कहाँ लगा था? पश्चिम बंगाल में ही लगा था। भारत में वन अनुसंधान कहाँ है? तो भारत वन अनुसंधान आपका हो जाएगा देहरादून। और देहरादून जो है कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। और ये उत्तराखंड का राजधानी भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? न्यू डील को जो है किसने लागू किया था? देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। 35 का ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर देखिए। इनमें कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? यानी आपको पता हो कि भारत की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा को रखा गया है, जिसमें से करेक्ट में कौन सी भाषा उसमें नहीं है? तो राजस्थानी भाषा इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी शामिल है।
चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 37 नंबर देखिए, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने का शिखर स्तर का नाम क्या है? तो भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान सेवा प्रदान कौन करता है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो है बाजीराव प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी 38 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पानीपत की दूसरी लड़ाई में निम्नलिखित में किनके बीच हुई थी? पानीपत का दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। बरिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को पश्चिम बंगाल में जन्म दिया। तो मतलब इस चारों में से किस समिति को जो है गठन किया था बरिंदर कुमार घोष ने? तो अनुशीलन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? बरिंदर कुमार घोष। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना के अंतर्गत हिंदी को संघ राज्य की भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएगा 343। ऑप्शन नंबर डी 343 का भाग 1 में हिंदी को संघ राज्य की भाषा घोषित की गई है। चलिए 42 नंबर देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष निम्नों से किसे त्यागपत्र देकर मुक्त हो सकता है? तो लोकसभा के जो है अध्यक्ष किसको अपना त्यागपत्र दे देगा? तो वो देगा आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में कितने प्रतिशत भाग है? राज्यों का कितना परसेंट भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42%। 44वें प्रश्न के बढ़ते हैं। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? इक्विटी प्रवाह सबसे उच्चतम कहाँ है? सेवा क्षेत्र में। डी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। गीत गोविंद के लेखक कौन है? आप सबको पता है गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे 45 का। चलिए 46 नंबर देखिए, भेड़ की तरह पूरी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किनका है? तो यह कथन आपको टीपू सुल्तान का है। और आपको पता होगा टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये थे मैसूर के शासक। मैसूर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। चलिए तो आपको ध्यान रखना है 46 का राइट आंसर ए नंबर। 47 देखिए, गंधार मूर्ति कला की सर्वोच्चतम कृतियाँ कब प्रकट हुई थी? गंधार मूर्ति कला की सर्वोच्चतम कृति जो आपका गुप्त काल में प्रकट की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। कंबोडिया में किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनाया? तो इसका राइट आंसर सूर्यवर्मा द्वितीय। देखिए सूर्यवर्मन प्रथम नहीं द्वितीय हो जाएगा, सूर्यवर्मा द्वितीय। ध्यान से आंसर आपको लगाना है। चलिए 49 का देखिए क्या करा है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत का क्षेत्रफल किस राज्य का, मतलब किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली, यहाँ पर पहली हो जाएगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है पंचवर्षीय योजना पहली कब आया था? 1951 से लेकर के 56 तक आई थी। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका 50 जीके जीएस का मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में।